हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़। आज का टॉपिक हम लेडीज़ के ऊपर ही है। बहुत ही वास्ट नॉन एंडिंग टॉपिक है ये। जब भी मैं डिस्कशन करने बैठती हूँ मैं इतना बोलती हूँ इस टॉपिक के बारे में, और जब भी हमारी डिस्कशन होती है तो एवरीबडी अग्रीज टू दिस। मैंने बहुत सारी मेरे फ्रेंड सर्कल में या उनके आगे रिश्तेदारी में या पड़ोस में लेडीज़ को देखा है, बहुत ही नेगेटिव बोल रही होती है वो अपने हस्बैंड्स के बारे में या अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में। फैमिली क्या होती है? वो जगह जहाँ एक औरत शादी होके आती है और ताउम्र अपनी पूरी एनर्जी, अपना टाइम, अपना प्यार उस फैमिली को देती है, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, इन लॉज को, उस घर को सजाने में। और मतलब आई थिंक वो 100% दे देती है। बट जो उसका काम है, उसके काम की रिकग्निशन वही घर वाले बिल्कुल नहीं करते। उसको आस पड़ोस से, अपनी फ्रेंड से, रिलेटिव से उसके खाने के लिए, उसके लुक्स के लिए, उसके ड्रेसअप के लिए खूब अप्रिसिएशन मिल रही होती है। पता नहीं अपने घर वाले जिनके लिए वो सारी उम्र अपने आप को न्यौछावर कर देती है, उनको पता नहीं क्या ईगो होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या प्रॉब्लम है फैमिली में, स्पेशली ससुराल वालों में, कि अपनी बहू की वो तारीफ़ करते ही नहीं है। हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ़ करते ही नहीं है। वाइफ और हस्बैंड का आप रिलेशनशिप देखिए, पूरी दुनिया में सबसे क्लोज रिलेशनशिप है वाइफ एंड हस्बैंड। दे मेक लव, वो प्यार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। आप बताइए, इससे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप पूरी दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। मगर सच्चाई इस रिलेशनशिप की इतनी खूबसूरत है कि इससे कड़वा रिलेशनशिप ही नहीं है। आप सबसे ज़्यादा झूठ इसी रिलेशनशिप में बोल रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी इसी रिलेशनशिप में है आज के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों। ये ऐसे इंसान हैं आपस में, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, हस्बैंड और वाइफ की, जो एक दूसरे की सारी खामियों को जानते हैं। क्योंकि बरतो तो जानो, आप बरतते किसके साथ हो? जिसके साथ 24/7 रहते हो। और 24/7 किसके साथ रहते हो आप? हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। बच्चे भी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, इन लॉज भी हो जाते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब दूर हो जाते हैं। बट हस्बैंड वाइफ आपस में इन एंड आउट, दे नो अच्छे से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है। तो जहाँ रिलेशन में इतनी क्लोजनेस है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ कड़वाहट क्यों है? वहाँ क्यों नहीं एक्सेप्टेंस है? वहाँ क्यों नहीं एक दूसरे को अपना लेते? क्योंकि जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को प्यार करती है क्योंकि उसने पैदा किया होता है, राइट? फिर जो भाई बहन होते हैं, वो क्योंकि भाई बहन है आपस में, उनका वो अलग सा प्यार होता है। बट जब हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो ताउम्र आपस में इसलिए रहते हैं, या इसलिए रहते जाते हैं ताउम्र, जानते हुए एक दूसरे की खामी को, राइट? एक दूसरे की खामी को जानते हुए वो रहते रहते हैं। एक नाराज़गी जितनी भी हो, एक हफ्ते बाद आप देखो, देख जूत पटांग लड़ाई, तेरी माँ मेरी माँ होती रहती है आपस में। फिर 1-2 दिन बाद, हफ्ते बाद आपस में पैचअप हो जाता है। तो आप देखिए, इससे खूबसूरत रिलेशनशिप क्या होती है जिसको आप पूरी उम्र छोड़ ही नहीं सकते। किसी फ्रेंड से लड़ाई होकर दिखाए, आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, ना उसको फ़ोन करते हैं ना कुछ। हस्बैंड से नाराज़गी भी रहती है, रात को उसको परोस रहे होते हैं ऐसे सड़े से मुंह से, इज़न्ट इट? आपने हस्बैंड को खाना दे रहे होते हैं और हस्बैंड भी गुस्से में आके आपको पैसे देता है घर के खर्च के लिए या बच्चों के लिए। बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो आप देखिए रिलेशनशिप है कितना खूबसूरत। अब बात आती है हस्बैंड्स की और इन लॉज की, कि हमारी जो लेडीज़ है ना, उनका ये जो काम है ना घर का, ये नॉन एंडिंग है। ये ख़त्म ही नहीं होगा जब तक टाया नहीं होएगी ना हमारी फेस, तो ये काम नहीं ख़त्म होगा। दूसरी बात, इसमें हमारे को कोई रिकग्निशन नहीं मिलती। रिकग्निशन एज इन अप्रिशिएट तो कोई करता ही नहीं। अगर खाना गलत बन जाए, फिर देखो इनके डायलॉग, मतलब बाल्टियाँ भर भर के अब उनके पेरेंट्स से पहुँचे, तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तुझे कुछ नहीं आता, फ़ोन पे लगी रहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको पता है घरों में कैसे होता है। आपसे इसलिए बोल पा रही हूँ, एक्सपीरियंस मुझे भी है। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ, इनके शब्द तब कहाँ गायब हो जाते हैं जब चीज़ अच्छी बनती है। जब आप 15 लोगों को वाह वाह बढ़िया डिनर कराते हैं, लंच कराते हैं, तब कोई अप्रिसिएशन के वर्ड्स नहीं निकलते इनके मुंह से। डू यू अग्री टू दिस लेडीज़?
आप पूछिए उनसे बड़े प्यार से। मैं पूछती हूँ, मैं कहा मतलब ये कितनी हैरानी की बात है। आई आस्क माय हस्बैंड कि आप जब नेगेटिव बोलते हो तो आपके पास बहुत भारी भारी शब्द आ जाते हैं पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए मुझे, या अप्रिशिएट या प्रशंसा बोलना नहीं आता, प्रशंसा करने के लिए आपके पास एक भी शब्द नहीं होता। तो जिप अप। सो इट्स ओके लेडीज़, अपने आप को कम मत समझो। वी आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। अगर वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आप अपने अंदर झांको कि आप 100% ड्यूटीज़ कर रहे हो। आप एक जना इतने लोगों को संभालते हो। अपने आप को शाबाशी देना शुरू करो। और कोई रोकड़ा मिलता ही नहीं है। इतने सालों साल हम नॉन एंडिंग काम करते जा रहे हैं, नॉन एंडिंग और नो पेमेंट, ठीक है, फ्री फंड का काम। सो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर झांको कि आप बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हो। फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, फील ब्लेस्ड कि हम लोग औरतें हैं, हम इनके जैसे नहीं हैं, राइट। हम मल्टीटास्कर हैं, एक ही समय में 10 काम कर लेते हैं। उधर किचन संभाली। आप देखिए जब हम कहीं शादी पे जाते हैं, आप देखो हस्बैंड तैयार होकर बैठ जाते हैं, हम पहले बच्चों को देखते हैं, बच्चों के कपड़े देखते हैं, हस्बैंड के कपड़े देखते हैं, फिर अपने कपड़े देखते हैं, घर का अरेंज करके जाते हैं इन लॉज के लिए, और फिर सबसे सुंदर तैयार त्यूर होकर सबसे पहले बैठे होते हैं, इजंट इट। सो अपने आप को कम, मैंने बड़े से उनको देखा है, बड़े ऐसे लो, चिड़चिड़ी, डिप्रेस सी रहती हैं। मैं इसलिए ये इतना बोलते जा रही हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोग औरतें हैं, हम लोग इतने सारे काम एक साथ कर पाते हैं। सो पुल योर सेल्फ, मोटिवेट हो जाओ अपने आप से, अपने एग्जाम्पल से मोटिवेट हो जाओ कि आप एक जना कितने सारे काम एट अ टाइम कर पा रहा है, राइट। एंड इस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए मी टाइम निकालने की कोशिश करो। मैं हमेशा कहती हूँ आप सबके लिए टाइम निकालते हो, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, इन लॉज के लिए। मी टाइम, अपने लिए टाइम निकालो, अपने शौक़ पूरे करो, अपने लिए एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने लिए खाना बनाओ। बड़ी सारी लेना कौन बनाए खाना, बिल्कुल नहीं, मैं तो ज़रूर बनाती हूँ। अगर मुझे ओट्स खाने ज़रूर बनाती हूँ। सी अगर हम मल्टीटास्कर है ना, इट इज़ जस्ट माइंड ट्यून की बात है, आपकी माइंड ट्यून की बात है कि यहाँ पर एक तरफ एक सबके लिए पसंद कर रखा, दूसरी तरफ अपने लिए रखे। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर सेहत, अपनी हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो प्लीज़, अपने शौक़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कोई पैटिंग नहीं मिलने वाली आपको। सेहत आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी अपनी सेहत आपकी बेस्ट फ्रेंड है। कोई नेगेटिव दे रहा है, मैंने तो ड्रॉ करी हुई है एक दीवार, मेरे को कोई भी कुछ भी कहता है, कमेंट अभी जो मैं बोल रही हूँ उसमें नेगेटिव कमेंट आएंगे, वेलकम। वो उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी लाइफ, उनकी ज़ुबान, आई कैन नॉट स्टॉप। मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ। अपने हस्बैंड को नहीं रोक सकती, अपने फ्रेंड्स को नहीं रोक सकती, पड़ोसियों को, रिलेटिव्स को मैं नहीं रोक सकती कुछ बोलने से। मैं किसको रोक सकती हूँ? अपने आप को वो चीज़ अपने अंदर लेने से। आई कैन स्टॉप। मैंने एक दीवार डाली है, मैं स्माइल देती रहती हूँ। वो कुछ कहते हैं ना, आई जस्ट कीप स्माइलिंग। मैं यहाँ से सुनती हूँ और यहीं से बाहर निकाल देती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव है मैं ले लेती हूँ, थैंक यू। जो नहीं है, नहीं, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, अगर एक चीज़ मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपने उसको ले ली तब वो आपके पास आएगी ना, लीजिए ही मत उसको। और ये ऐसे नहीं आ जाती, मैंने बोल दिया आपने आ जाती है। कई लोग बड़े ज़रा सा कुछ कह दो इतने परेशान हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है। मैं कभी भी नहीं रोती। आई फील सो ब्लेस्ड, आई नेवर क्राई, क्योंकि रोना सबसे आसान है। अपने आप को ट्यून करो, ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, इससे ट्यून करो। देखो कि कितने छोटे लोग हैं, कितने छोटे दिमाग वाले, छोटे दिल वाले लोग हैं, जो आप इतना काम करते हो। आप लोग इतना ब्यूटीफुल काम करते हो लेडीज़, और आपको अप्रिसिएशन ज़ीरो। आप सोचो कितने छोटे दिल के लोग हैं ना, कि एक डर लगता है, इतनी ईगो आ जाती है अपनी ही वाइफ की तारीफ़ करने में, या अपनी बहू की तारीफ़ करने में, या अपनी दोस्त की तारीफ़ करने में। नो, आए तो बाल्टी भर भर के तारीफ़ करती हूँ, और जितना मैं पॉजिटिव देती हूँ ना, उतना पॉजिटिव वाइब्स, उतनी ब्लेसिंग्स मुझे आती हैं। ये करके देखिए, अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करो प्लीज़ लेडीज़। मैं बार बार कह रही हूँ, मी टाइम निकालो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, अपने लिए ज़रूर बनाओ जो आपकी सेहत में। ये नहीं कि पराठे चल रहे हैं और पराठे आपको नहीं तब भी खाए जा रहे हो क्योंकि कौन बनाए, नहीं। जब आप सबके लिए कर रहे हो, अपने लिए टाइम निकालो। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ लव योर सेल्फ। हमारा काम ऐसा ही रहेगा,
चिढ़ना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव सोचना है, तो देखना पॉजिटिव हो जाएगी लाइफ। और ब्लेसिंग्स धड़ 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 हर तरफ से, फ़ोन ही गिर गया, ब्लेसिंग हर तरफ से आएगी आपको। राइटो, बहुत बोल लिया, बिकॉज आई लव यू। मेरी बड़ी सारी फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने खींच खींच के पॉजिटिव कर दिया। मेरी अपनी सगी भाभी, उसको खींच के पॉजिटिव कर दिया। एंड आई हैव 2 भाभी हैं, दोनों से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है मेरी। दे आर ब्यूटीफुल पर्सन। मेरी बड़ी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं ये तेरी बहन है। मैंने कहा नहीं, एक मतलब आपको क्या है। हाँ, एक आज ही मैंने किसी को बोला, किसी ने, एक बहुत छोटी सी गर्ल ने बोला कि मैम आप, एज आई एम इनटू टीचिंग फैकल्टी, छोटी सी लड़की है, कि मैम आप इतने काम चिल कैसे रहते हो। मैं कहा सबसे पहले इंसानों की तरह सोचना सीखो। अगर तुम इंसान हो ना, सामने वाले को इंसान समझो, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, सेल्फिश होना बंद करो, पॉजिटिव थिंकिंग डालो दिमाग में, सब बढ़िया हो जाता है। फिर देखो कैसे बरसात होती है, ऐसे स्माइल की आपके फेस पे, हमेशा ऐसे गाल ऊपर ही रहेंगे आपके। मैं हमेशा नॉटी रहती हूँ, बदमाश, एकदम खुशी खुशी, हैप्पी। और ऐसा नहीं है जी मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं है, भर के नेगेटिविटी थी, अभी भी है, बट मैं उसको अपने पास आने नहीं देती। ओवर द ईयर्स मैंने सीख लिया है उसको। करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। आप करिए, अपने लिए करिए, किसको बोलना नहीं है ये क्या मैं तो अब ऐसे कर रही हूँ, मैंने तो दीवार डाली। मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं अपनी फ्रेंड्स से बात करती हूँ। आई डोंट टेल एनीबडी, आई जस्ट लिसन टू देम कि वो क्या चाह रहे हैं। मैं फिर उसको एसेस करती हूँ उस बात को कि मेरे फ़ायदे के लिए है, इसमें मुझे हाँ करनी है कि ना करनी है। ओके, आई विल गिव यू बड़ा छोटा सा एग्जांपल। मैं जा रही थी उनके साथ, उनके समझ है किसके साथ, जब वो मेरे साथ नहीं गई तो मैं हाँ मैं तुम्हारे साथ जाती थी, तुम मेरे साथ नहीं जाते। ये नेवर यूज टू रिएक्ट। मैंने उन्हीं से सीख लिया, वो जा रहे हैं अच्छा, नहीं जा रहे बहुत अच्छा। यू कैन हैव योर ओन टाइम, नहीं तो आगे पीछे घूमना पड़ता है। सो स्टॉप बीइंग नेगेटिव। सो आई हैव लर्नड थ्रू माई एक्सपीरियंस। आई थिंक मैंने बहुत आपको बता दिया है, अपने लिए जीना सीखो। That's it for now. Until the time I post my next video, stay blessed, stay positive, think positive, speak positive. I love you. God bless you. Blessings आ रही हैं आपके ऊपर से, बस पॉजिटिव रहिए, अपने लिए मी टाइम निकालिए, अपने लिए रिस्पेक्ट निकालिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, अपने आप को टाइम दो, सब रिस्पेक्ट देंगे, सब टाइम देंगे। अगर आप अपना सेक्रीफाइस करते रहोगे, गधी है तो पेले जाओ उसको, ये नहीं करना। ओके, होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या मेरा मतलब है। बाय फॉर नाउ, आई लव यू, बाय।